हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है। राहुल जी, कान खोल के सुन लीजिए। ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। राहुल गांधी कोई लिख के देता है, ये प्रॉम्प्टर है। राहुल गांधी के पास मुद्दा तो कोई है नहीं, फजूल की बातें करते हैं। अब ये सभी जानते हैं कि अडानी एक ऐसा ग्रुप है जो बिजनेस में एक बड़ा नाम है। अडानी ग्रुप पर हिंदुस्तान में हो रही सियासत का कनेक्शन अमेरिकी है। अमेरिका में अडानी पर गुमराह करके फंड जुटाने का आरोप लगा है और अब हिंदुस्तान में उस पर बहस छिड़ गई है। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके हासिल करने के लिए इंडियन अफसरों को रिश्वत दिया है। पहले आरोप समझ लीजिए, फिर उन आरोपों के पीछे की सच्चाई भी बताएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने गौतम अडानी पर लगाया है आरोप। अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप। अडानी पर भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आरोप लगे हैं। राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का है मामला। रिश्वत कथित तौर पर 2020 और 2024 के बीच दी गई है। अटॉर्नी ऑफिस का आरोप है कि ये फैक्ट अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छिपाया गया है और सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अरबों डॉलर का फंड जुटा लिया गया। अडानी ग्रुप को ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके $2 बिलियन का मुनाफा कमाने की उम्मीद थी। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में ये केस दर्ज हुआ था। बुधवार को इसकी सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल कैबिनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। इस पूरे मामले में सवाल ये है कि जब प्रोजेक्ट इंडिया का है तो जांच अमेरिका में क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब भी जान लेते हैं। अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। अडानी पर आरोप अमेरिका में लगे, लेकिन सियासत हिंदुस्तान में शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है। अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। राहुल ने जैसे ही आरोप लगाया, बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी की छवि खराब कर रहे हैं। राहुल जी ने आज बार बार कहा मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। मोदी जी आज से क्रेडिबल नहीं रहे। अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं, इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खत्म हो गई। राहुल जी, कान खोल के सुन लीजिए। ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आप, आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। जब आप पीसी कर रहे थे और जब मैं पीसी कर रहा हूं, तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। न मौत के सौदागर से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, न चौकीदार चोर है कहने से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, क्योंकि देश की जनता जानती है कौन क्रेडिबल है और किसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। देश की जनता सटीक
जल्दी देश में संसद का शीतकालीन सत्र होने वाला है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रिश्वत मामले में गौतम अडानी और अन्य पर आरोप लगाने का मुद्दा संसद में भी उठाएंगे। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टेब्लिश चीजें हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने चौतरफा पलटवार करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल फिजूल की बातें करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो ये तक कह दिया कि राहुल गांधी अडानी फोबिया से ग्रसित हैं। राहुल गांधी कोई लिख के देता है, ये प्रॉम्प्टर है और इनको मानिया हो गया है। ये अडानी फोबिया से ग्रसित है। इन्हें कभी राफेल में माफी मांगना पड़ा, मोदी जी को गाली दिए उसमें माफी मांगना पड़ा। तो ये अडानी फोबिया से ग्रसित है। जो लिख के दिया है वो बोल रहे हैं। अडानी ग्रुप पर अमेरिका द्वारा लगाए गए कथित आरोप के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भी गुरुवार को भारी गिरावट आई। अडानी एनर्जी और अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 20% तक लुढ़क गए। शेयरों में गिरावट से अडानी को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बाद में अडानी ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी करके अपने शेयर धारकों को भरोसा दिलाया है। अडानी ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी कर दी सफाई। अडानी ग्रुप ने रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों को निराधार बताया। अडानी ग्रुप ने अपने शेयर धारकों को भरोसा दिलाया है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि ये सिर्फ आरोप ही हैं। जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादी निर्दोष माना जाता है। अडानी ग्रुप ने रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों को निराधार बताया है। अडानी पर लगे इन आरोपों के पीछे साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अडानी ने पिछले हफ्ते अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया था। अडानी ने अमेरिका में $10 बिलियन निवेश करने का ऐलान किया था, जिसमें 15,000 नौकरियां बढ़ने की उम्मीद जताई थी। गौतम अडानी ने अपने ट्वीट में अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया था। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका में नई सरकार बनने से पहले हिंडनबर्ग जैसी पश्चिमी ताकतों की तरफ से पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ साजिश किया जा रहा है।